काइनेसिस में हमने प्रोफेज और मेटाफेज को डिस्कस कर लिया है। एक बार मेटाफेज के बारे में और समझ लीजिए कि सभी क्रोमोसोम इक्वेटर पर अरेंज होते हैं और जो स्मॉल साइज के क्रोमोसोम हैं ये मिडिल में अरेंज होते हैं और लार्ज साइज के पेरिफेरी की ओर, और स्पिंडल फाइबर जहां जिस प्लेस पर अटैच होते हैं उसे काइनेटोकोर कहा जाता है। सेंट्रोमियर को ड्राइवर ऑफ क्रोमोसोम कहा जाता है और क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए बेस्ट स्टेज मेटाफेज मानी जाती है। इसमें जो क्रोमोसोम हैं ये थिकेस्ट होते हैं, यानी थिक होते हैं, मोटे होते हैं। अब जब मेटाफेज कंप्लीट हो जाता है तब दूसरी फेज यानी एनाफेज स्टार्ट होती है और मेटाफेज में जो क्रोमोसोम इक्वेटर पर अरेंज थे ये एनाफेज में क्या होते हैं, अपोजिट पोल की ओर मूव करने लगते हैं। पेरिफेरी की, भाई देखिए सेंटर में अरेंज थे, इक्वेटर पर अरेंज थे मेटाफेज में, लेकिन एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में जो क्रोमोसोम हैं ये अपोजिट पोल की ओर मूव करते हैं। अंडरस्टैंड। और जब इनमें मूवमेंट होता है, जब ये अपोजिट पोल की ओर जाते हैं तो इस प्लेस पर बीच में एक फाइबर का फॉर्मेशन होता है जिसे कहा जाता है इंटरजोनल फाइबर। अंडरस्टैंड। और कुछ जो क्रोमोसोम को अटैच करने वाले फाइबर हैं इन्हें कहा जाता है डिसकंटिन्यूअस फाइबर, और कुछ ऐसे भी फाइबर होते हैं जिन पर क्रोमोसोम अटैच नहीं होते, वो कहलाते हैं कंटिन्यूअस फाइबर। अंडरस्टैंड। तो एनाफेज में अपोजिट पोल की ओर सिस्टर क्रोमेटिड जो क्रोमोसोम इक्वेटर पर अरेंज थे, जो सेंट्रोमियर 1 था, तो यहाँ पर डबल हो जाते हैं क्रोमोसोम नंबर। याद रखिएगा, यहाँ एनाफेज में क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए भाई, स्प्लिट हो गया तो डबल हो जाता है। अंडरस्टैंड। यहाँ जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हो रहे हैं भाई, स्प्लिट हो रहे हैं, अपोजिट पोल की ओर जा रहे हैं, तो क्या हो गया, यहाँ क्रोमोसोम नंबर डबल होते हैं। और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तब इनकी शेप चेंज होती है। अंडरस्टैंड। और एनाफेज बेस्ट फेज मानी जाती है क्रोमोसोम की शेप के लिए। अगर क्रोमोसोम की शेप की स्टडी करनी है तो आप एनाफेज को स्टडी कीजिए, और एनाफेज में डिफरेंट शेप के क्रोमोसोम की स्टडी की जाती है। बेस्ट फेज ऑफ शेप ऑफ क्रोमोसोम के लिए एनाफेज होती है।